हेलो एवरीवन, आई एम अंजू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक इंग्लिश का नया वीडियो, एक नया टॉपिक। आज हम लोग सीखने वाले हैं सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। होता क्या है, हम लोग जब भी कोई सेंटेंस बनाते हैं इंग्लिश में तो कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं जो अनावश्यक होते हैं। अनावश्यक मतलब सुपरफ्लुअस। जैसे सपोज अगर आप बोलते हैं कि मैंने अपना पार्सल रिटर्न बैक कर दिया, रिटर्न बैक, तो यहाँ पे बैक सुपरफ्लुअस है क्योंकि रिटर्न का मतलब ही होता है वापस करना। तो इसके साथ रिटर्न के साथ बैक की जरूरत नहीं है। यू कैन सिंपली से मैंने अपना पार्सल रिटर्न कर दिया। तो चलिए इसी तरीके से हम कुछ इंटरेस्टिंग सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन देखते हैं जो अक्सर हम लोग गलती से बोल देते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। फर्स्ट एक्सप्रेशन है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में ऑफ टाइम की यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि पीरियड का मतलब ही टाइम होता है। तो या तो आप बोलेंगे फॉर अ लॉन्ग पीरियड या आप बोलेंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसे मान लीजिए आपको बोलना है मैंने काफी लंबे समय से गाड़ी नहीं चलाई है, तो आप बोलेंगे आई हैवंट ड्राइव फॉर अ लॉन्ग पीरियड, या फिर आप बोलेंगे आई हैवंट ड्राइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। चलिए नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं जिसे हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं एंड इट इज सुपरफ्लुअस। एक्सप्रेशन इज म्यूचुअल एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जो वर्ड है, एग्रीमेंट तभी होता है जब दो पार्टी आपस में सहमति होती है, यानी वो म्यूचुअल ही होता है। सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर द वर्ड म्यूचुअल, यू विल सिंपली से एग्रीमेंट। तो अगर आपको बोलना है मैंने उसके साथ एक एग्रीमेंट किया है, तो यू विल नॉट से आई हैव डन अ म्यूचुअल एग्रीमेंट विथ हिम, यू विल से आई हैव डन अ एग्रीमेंट विथ हिम। सो नेक्स्ट एक्सप्रेशन देते हैं, इट इज इन रॉन्ग एक्सप्रेशन, इट इज म्यूचुअल फ्रेंड। म्यूचुअल फ्रेंड यहाँ पे रॉन्ग है। शायद यहाँ पे हम लोग बोलना चाहते हैं कॉमन फ्रेंड, जिसकी जगह हम लोग बोल जाते हैं म्यूचुअल फ्रेंड। तो व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन? इट इज कॉमन फ्रेंड। चलिए फटाफट से नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं। फोर्थ वन, फ्ली अवे। फ्ली अवे, फ्ली का मतलब होता है भाग जाना। तो भाग जाना इटसेल्फ इज एन एक्सप्रेशन, इसके साथ अवे की जरूरत नहीं है। तो या तो आप बोलेंगे रन अवे या आप सिंपली बोलेंगे फ्ली। तो चलिए मैं इस फ्ली का यूज एक सेंटेंस में करके बताती हूँ। सेंटेंस इज आफ्टर सीइंग द पुलिस द थीफ फ्लीड। फ्लीड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ फ्ली। तो क्या बोलेंगे? द थीफ फ्लीड। या फिर आप बोल सकते हैं आफ्टर सीइंग द पुलिस द थीफ रैन अवे। तो या तो आप बोलेंगे रैन अवे या फिर आप बोलेंगे फ्ली। तो फिफ्थ एक्सप्रेशन देखते हैं, इट इज फाइनल कंक्लूजन। अब यहाँ पे आप देख के यू नाउ हैविंग द अंडरस्टैंडिंग कि देखिए कंक्लूजन जो वर्ड है इसका मतलब ही होता है फाइनल। कंक्लूजन पे हम तभी पहुंचते हैं जब फाइनली हम कुछ डिसाइड कर चुके होते हैं। सो हियर द फाइनल वर्ड इज अ सुपरफ्लुअस वर्ड। तो आप फाइनल कंक्लूजन ना बोल के क्या बोलेंगे? कंक्लूजन। तो चलिए एक सेंटेंस बनाते हैं। आपने बोलना है कि सारी चीजें देखने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि ये व्यक्ति बिल्कुल सही है। तो यहाँ आप क्या बोलेंगे? आफ्टर सीइंग ऑल द सर्कमस्टांसेस आई केम इनटू द कंक्लूजन दैट दिस पर्सन इज करेक्ट। आप ये नहीं बोलेंगे आई केम इनटू द फाइनल कंक्लूजन दैट दिस पर्सन इज करेक्ट। The word is conclusion. Okay? चलिए देखते हैं हमारा सिक्स एक्सप्रेशन, और ये तो बहुत ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है और ये एक गलत एक्सप्रेशन है। The expression is cousin brother या cousin sister. No, there is no such word cousin brother. या तो आप बोलेंगे brother या आप बोलेंगे cousin, क्योंकि cousin का मतलब भी होता है भाई, भाई, और cousin का मतलब भी हो सकता है बहन। तो यू विल नॉट से कजन ब्रदर, यू विल सिंपली से कजन। तो कैसे बोलना होगा आपको? ही इज माई कजन, शी इज माई कजन। ये नहीं बोलेंगे ही इज माई कजन ब्रदर और शी इज माई कजन सिस्टर। द वर्ड इज कजन। नेक्स्ट एक्सप्रेशन सेवेंथ वन, अभी मैंने जिसको एग्जाम्पल में आपको बताया था कि रिटर्न बैक। तो रिटर्न बैक कोई भी वर्ड नहीं होता है, आपको सिंपली बोलना है रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है वापस करना। तो आप सिंपल बोल सकते हैं कि मैंने उसकी बुक रिटर्न कर दी, तो आई हैव रिटर्न द बुक टू हिम। आप ये नहीं बोलेंगे आई हैव रिटर्न बैक द बुक टू हिम। सिमिलरली इसी तरीके से कुछ और भी वर्ड्स हैं जिनके साथ हम लोग बैक गलती से यूज कर सकते हैं। दोज वर्ड्स आर रिट्रीट बैक। रिट्रीट बैक का मतलब होता है पीछे हटना। रिट्रीट बैक कुछ नहीं होता है, द वर्ड इज रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना। जैसे चाइना की सेना ने इंडिया की सेना को देख के पीछे हट गई, तो यहाँ हम बोलेंगे द सोल्जर्स ऑफ चाइना रिट्रीट सीइंग द इंडियन सोल्जर्स। सेकेंड वर्ड है यहाँ पे रिकॉल बैक। रिकॉल बैक का मतलब होता है दोबारा से कोई चीज याद करना, स्मरण करना। तो रिकॉल बैक कुछ नहीं होता है, द वर्ड इज रिकॉल।
सिमिलरली एक और वर्ड होता है जो हम गलत बोलते हैं, इट इज रियम्बर्स बैक। तो सिमिलरली रियम्बर्स बैक भी कुछ नहीं होता है, द करेक्ट वर्ड इज रियम्बर्स। रियम्बर्स का मतलब होता है किसी का पैसा लौटा देना या किसी के खर्चे की प्रतिपूर्ति करना। जैसे मान लीजिए आप कुछ भी खर्चा करते हैं किसी के लिए तो आपको उसका रियम्बर्समेंट मिलेगा, तो दैट थिंग इज रियम्बर्स, नॉट रियम्बर्स बैक। एक और वर्ड है रिसीट बैक। रिसीट बैक भी एक तरीके से सिनोनिम माना जा सकता है रिट्रीट का। इसका मतलब होता है, रिसीट का मतलब होता है मंद पड़ जाना या फिर ओझल हो जाना, किसी चीज के सामने से ओझल हो जाना, पीछे हट जाना। ठीक है, तो रिसीट के साथ भी हमको बैक नहीं बल्कि सिर्फ रिसीट वर्ड यूज करना चाहिए। तो आप लोगों को भी मैं एक होमवर्क देती हूँ। होमवर्क इज आप लोगों को करना है अभी जो मैंने वर्ड्स बताए, रिट्रीट, रिकॉल, रीइम्बर्स और रिसीट, इन सारे वर्ड्स को लेके आपको एक एक सेंटेंसेस बनाने हैं और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। ओके, विल यू डू इट? यस। 9th सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन है सपोज इफ। अब सपोज इफ क्या होता है? सपोज मतलब भी इफ होता है, इफ मतलब भी इफ होता है, मतलब दोनों का मतलब होता है यदि। तो सपोज और इफ हम लोग एक साथ यूज नहीं करेंगे, या तो यूज करेंगे सपोज या यूज करेंगे इफ। जैसे अगर आपको किसी को कुछ उदाहरण देना है कि यदि तुम लीडर बन गए, तो हम क्या बोलेंगे? सपोज यू बिकम अ लीडर। या फिर हम बोलेंगे इफ यू बिकम अ लीडर। उसके बाद हम अपनी सेंटेंस जो भी बोलना होगा वो कंप्लीट करेंगे। तो सपोज इफ इज नॉट एन एक्सप्रेशन, वी विल से सपोज या फिर इफ। द लास्ट एक्सप्रेशन फॉर टुडेज वीडियो, इट इज कंप्राइज ऑफ। कंप्राइज ऑफ का मतलब होता है किसी चीज के साथ, यानी कि जैसे अगर आप बोल सकते हैं कंसिस्ट ऑफ, तो कंसिस्ट ऑफ इज अ गुड वर्ड, कंसिस्ट ऑफ आप बोल सकते हो, बट कंप्राइज का मतलब भी होता है कंसिस्ट ऑफ, तो कंप्राइज के साथ आप ऑफ नहीं लगाएंगे। तो आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप बोलेंगे कंप्राइज या आप बोलेंगे कंसिस्ट ऑफ। चलिए सेंटेंस बना के देखते हैं। सेंटेंस है दिस हाउस कंप्राइज 3 bedrooms, 1 kitchen and 1 bathroom। या फिर आप बोलेंगे दिस हाउस कंसिस्ट ऑफ 3 bedrooms, 1 kitchen, 1 bathroom। Okay, तो comprise and consist of is a synonym of each other। सिमिलरली इसकी की तरह एक और वर्ड मैं आपको बताना चाहती हूँ, आवर लास्ट वर्ड, इट इज डिस्पाइट। पर अक्सर हम लोग बोल देते हैं डिस्पाइट ऑफ। तो डिस्पाइट ऑफ इज नॉट एन एक्सप्रेशन, या तो आप बोलेंगे डिस्पाइट या आप बोलेंगे इंस्पाइट। तो चलिए एक सेंटेंस बनाते हैं। आवर लास्ट सेंटेंस फॉर दिस वीडियो, डिस्पाइट हैविंग वेरी लिटिल मनी दे एंजॉय लाइफ। यानी बहुत कम पैसे होने के बावजूद वो अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। इसकी जगह आप ये भी बोल सकते हैं इन स्पाइट ऑफ हैविंग वेरी लिटिल मनी दे एंजॉय देयर लाइफ। तो या बोलेंगे डिस्पाइट या फिर आप बोलेंगे इन स्पाइट ऑफ। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये वीडियो? तो यदि आपको अभी भी ये वर्ड्स और एक्सप्रेशंस याद नहीं हुए हैं तो फटाफट से रिकॉल करने के लिए आपको क्या करना है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी वर्ड्स को एक बार पढ़ना है और आपको जरूर ये एक्सप्रेशंस, करेक्ट एक्सप्रेशंस लर्न हो जाएंगे। तो इसी तरीके से इंग्लिश वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी, कॉमन टॉपिक, अनकॉमन टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, नॉट बोरिंग टॉपिक। तो बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे मैं आपके लिए वीडियोस लाती रहूंगी जिससे आप अपनी इंग्लिश जरूर इंप्रूव कर पाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो फटाफट से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बटन यानी वो जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दो। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन और कुछ कमेंट्स भी जरूर करिएगा। आई विल रियली अप्रिशिएट दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।